हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू द आदि योगी साइंस इन एक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एज यू नो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल किए थे। आई होप सो आप सबने कर लिए होंगे न्यूमेरिकल्स, और सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था टॉपिक वाइज, उसके न्यूमेरिकल्स करे थे। इन 5 चैप्टर न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने सारा कंप्लीट किया था। सो आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बताता है? इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है। केमिस्ट्री का मीनिंग क्या बताता है? केमिकल्स, रिलेटेड टू द केमिकल्स होता है। क्या होता है? केमिकल्स होता है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सो डेफिनेशन की ओर मूव करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोगों ने क्या पढ़ी? 3 केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अपने में इतनी 3 केमिस्ट्री है। तो ये किसकी ब्रांच है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसके बारे में हम फिजिक्स के बारे में ले रहे हैं। फिजिक्स मतलब बॉडी के रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उससे रिगार्डिंग जितने भी हैं मेजरमेंट है, वो क्या सारे आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ऑफ डैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, फोकसिंग ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस टू एनर्जी फॉर्म्स थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मीनिंग होता है रिडक्शन, ऑक्स का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। तो इसको आप क्या बोलते हो? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। क्या नाम देते हो? रिडॉक्स रिएक्शन नाम देते हो। क्या बना? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। किसके बारे में पढ़ोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस कैपेबल ऑफ ईदर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस और यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कॉज केमिकल रिएक्शन। या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है? जनरेट हो रही है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। उसको आप क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है, जैसा नाम वैसा काम। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे क्या हो रही है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसको आप क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू 2 मेन टाइप्स। फर्स्ट है गैल्वेनिक सेल, जिसको आप क्या बोलते हो? वोल्टेइक सेल बोलते हो। फर्स्ट क्या है? गैल्वेनिक सेल। सेकंड है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। सो व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल को आप क्या बोलते हो? वोल्टेइक सेल भी बोलते हो। कन्वर्ट करते हैं किसको बेटा? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दे कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेचर ऑफ रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब हमें रिएक्शन को कराने की नीड नहीं पड़ती है, ये अपने आप से रिएक्शंस होती है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हो? स्पॉन्टेनियस। जो स्वतः ही रिएक्शंस हो रही हैं, खुद से रिएक्शंस हो रही है, इसको आप क्या बोलते हो? स्पॉन्टेनियस। रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी है, जो क्या लेस देन जीरो है। इलेक्ट्रोड्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रोड्स कैसा होता है? एनोड है और कैथोड होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पे, एनोड और कैथोड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम लोग इस जैसे कि बनाएं, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। एक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे हमने 2 रॉड डाली मेटल की। यहाँ पे एक क्या होगी? एनोड होगी। एक कैसी होगी? एनोड होगी। और एक कैसी होगी? कैथोड होगी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपस में क्या लगा दोगे? बैटरी लगा दोगे। क्या कनेक्ट कर दोगे? बैटरी कनेक्ट करोगे। ठीक, तो ये बैटरी आपस में कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट कर दी। तो इस तरह से हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे एनोड और कैथोड की 2 रॉड ले रहे हैं। एक को बोले निगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। और कैथोड को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो? एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड्स, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या बोल सकते हो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है? रिडॉक्स होता है कि सॉरी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो आप उसको बोल सकते हो एनोड है। क्या है वो? एनोड है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बोलते हो कैथोड। कैथोड क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कैसा हो गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैसा हो गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। साइट ऑफ रिडक्शन, ये कैसी साइट है? रिडक्शन की साइट है। मेटल आइंस गेन्स इलेक्ट्रॉन। अगर रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा? गेन्स करेगा। जबकि ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा? रिमूवल होगा। किसका होगा? रिमूवल होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगी? फर्स्ट डेफिनेशन बनती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनती है फर्स्ट कंडीशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जबकि रिडक्शन के केस में क्या बनती है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के बिहाफ पे देखें तो ऑक्सीडेशन पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन रिडक्शन के केस में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन रिडक्शन में क्या होता है, ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसके केस में, रिडक्शन के केस में। तो मेटल गेन आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो ट्रिक है, कुछ दे रखी है, मेमोरी ट्रिक दे रखी है आपको यहाँ पे, ये कुछ मेमोरी ट्रिक है, ठीक। मेमोरी ट्रिक में क्या बता रहे हैं, लोन से कैसे याद कर सकते हो, एल मीनिंग लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड होगी, जो क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी, उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ पे, एनोड होगी वो, और निगेटिव चार्ज होगा वो, मोस्टली कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा, लेफ्ट होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और निगेटिव चार्ज होगा, उसको आप क्या बोल रहे हो, लोन से आप ट्रिक से याद कर सकते हो। और इसका जस्ट अपोजिट राइट साइड होगा और रिडक्शन होगा, और एनोड के बिहाफ पे क्या बोलोगे आप, कैथोड बोलोगे, यस क्या बोलोगे, कैथोड बोलोगे, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो राइट साइड रिडक्शन हो रहा है, वहाँ पे एनोड के बिहाफ पे क्या होगा, कैथोड होगा, और कैथोड के साथ साथ पॉजिटिव होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन डेफिनेशन क्या बनी, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाएगी, इसको आप क्या बोलोगे, गैल्वेनिक सेल बोलोगे, क्या बोलोगे, गैल्वेनिक सेल। याद करने का तरीका ये होता है जी, मतलब गैल्वेनिक सेल, तो जी को आप क्या करोगे, जी को क्या करोगे, इतना पार्ट क्या कर दिया, इरेज कर दिया यहाँ से, तो क्या बन गया, सी बन गया, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, अपना केमिकल्स में, किस में हो गया, केमिकल एनर्जी, मतलब सी से स्टार्टिंग है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है वहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो याद करवा दिया आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे केस स्टडी। नेक्स्ट क्या है, केस स्टडी, द डेनियल सेल्स जिंक कॉपर सेल के बारे में, किसके बारे में, जिंक कॉपर सेल्स के बारे में। द डेनियल सेल इज क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये किसका एग्जांपल है बेटा, यहीं से एक एग्जाम आ गया क्वेश्चन कि डेनियल सेल एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, तो गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एनोड हाफ, और कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कैथोड हाफ रिएक्शन। कैसे, कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, ये अपना बना हुआ है एक जिंक SO4, एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जो हमने लिया यहाँ पे, जिसकी रॉड होती है उसी का ही सॉल्यूशन होता है, जिसकी रॉड है उसी का ही क्या है, सॉल्यूशन है। लेट सपोज हमने यहाँ पे जिंक की रॉड ली है, इसका ही हमने क्या ले लिया है, सॉल्यूशन ले लिया है। यहाँ पे हमने क्या ली हुआ है, कॉपर की रॉड, किसको डिप करवाया हमने यहाँ पे, कॉपर की रॉड को डिप करवाया है, और सॉल्यूशन भी कैसा होगा, कॉपर का होगा, तो कॉपर सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ऐसा किया गया। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है उसको आप क्या बोल रहे हो, एनोड हाफ रिएक्शन बोल रहे हो, और कॉपर को क्या बोल रहे हो, कैथोड हाफ रिएक्शन, क्या बोल रहे हो, कैथोड हाफ रिएक्शन, बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया, कैथोड हाफ रिएक्शन। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी है, उसमें भी कॉपर और जिंक के जो प्लेस है उसके भी यहाँ पे उसको कैथोड और उसको एनोड आप बोल सकते हो, ठीक। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनोड ऑक्सीडेशन होता है, एज यू नो, लोन में अच्छा ओ आता है, ए आता है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जिंक, अच्छा हमने पूछा ना जिंक कैसे एनोड बोल दिया, कॉपर को कैसे कैथोड बोल दिया, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें क्या आता है, कूजेन, तो क्या आता है, कॉपर क्या आता है ऊपर होता है, जिंक का प्लेस क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि एनोड हाफ होता है, वो कैसा हो गया, कैथोड हो गया। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेसिकली एनोड के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, ZnS2 Zn2+, एस सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है, AQ क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। Zn की रॉड थी, उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, ZnSO4 है, ZnSO4 में क्या होगा, Zn2+ चार्ज, ठीक। तो वहाँ पे क्या किया गया, Zn2+ चार्ज। सिमिलरली कैथोड के केस पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, Cu2+ होगा, क्या होगा वहाँ पे, Cu2+ होगा, और Cu2+ जैसे ही हुआ बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके C। अच्छा किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या शो करता है, एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी, क्या शो करता है, डेफिशिएंसी शो करता है, क्या सर शो करता है, डेफिशिएंसी, मतलब कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है वहाँ पे कमी है, तो वहाँ पे क्या बोला उसको, डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, ठीक है। आगे मूव करोगे तो यहाँ पे कॉपर की डेफिशिएंसी को शो किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया इस बिहाफ पे, और कॉपर बन गया, क्या बन गया, कॉपर बन गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट
नेट सेल क्या होगा? नेट सेल मतलब दोनों को कंबाइन करके जो रिएक्शन फॉर्मेट हुई, ऊपर क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट साइड में Zn दिया है, ठीक है, प्लस Cu2 प्लस दिया है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल आउट ईच अदर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, जैसे मैथ्स इक्वेशंस में करते हो आप उसको, ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में जब हमने इनको इक्वलेट किया, और यहाँ पे क्या बन गया, Zn2 प्लस और Cu बन गया, क्या बन गया, Zn2 प्लस, रिएक्टेड एक साइड, प्रोडक्ट एक साइड, तो Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu, ऐसा बन गया, जाके बोलो समझ में आया? हाँ, तो क्या बना, Zn से Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस और प्लस Cu बन गया, क्या बन गया, Cu बन गया, डेट इज कॉपर। यहाँ पे क्या हुई, 2 पार्ट में रिएक्शन हुई, एनोड और कैथोड, किस तरह से हुई, एनोड और कैथोड पे। सो बताओ जल्दी से, डेनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, किसका एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक कॉपर सेल है, क्या है, जिंक कॉपर की एक सेल ली हुई है। सेल यहाँ पे बायो वाली सेल की बात नहीं हो रही है, सेल है यहाँ पे बैटरी, जो हमारा क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है और लॉस कर रही है, उसके भी आप पे बोल रहे हो, ठीक है। तो सेल यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मत बोल देना, ठीक। तो सेल कौन सा, ये बैटरी वाला है, ठीक। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर हमने एक क्या लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया था, ZnSO4 और इसमें हमने जिंक की रॉड को डिप कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पे हमने लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और क्या किया था, कॉपर की रॉड को डिप कर दिया था, जिसकी रॉड उसका सॉल्यूशन, जिंक की रॉड जिंक का सॉल्यूशन, डेट इज जिंक सल्फेट, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इन दोनों रॉड को क्या करते हैं, एक हम ब्रिज से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस रॉड को तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सॉरी, इस रॉड को किससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, या फिर हमने क्या किया, इसके जो सॉल्यूशन है, इसके बेसिकली क्या है, सॉल्यूशंस हैं, इसको हमने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया। ब्रिज का काम क्या होता है, इधर से लोगों को उधर ले जाना, मूव कराना। तो यहाँ पे किसका मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा इस ब्रिज में, लाइक KCl, K2SO4, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, KCl होता है मोस्टली, K2SO4 हो गया, तो ये आप सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवा रहा है, ब्रिज क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है, यहाँ से इंसान को वहाँ जाना है तो ब्रिज का यूज़ करता है। तो यहाँ पे कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, सॉल्ट ब्रिज बोलते हो, क्या बोलते हो, सॉल्ट ब्रिज बोलते हो, बोलो समझ में आया। तो नेक्स्ट मूव करेंगे सॉल्ट ब्रिज। द सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NH4NO3, ठीक, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, मिक्सड इन अगार अगार जेल। अगार अगार जेल क्या होता है बेटा, एक जेल होता है, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज़ करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग में भी यूज़ कर रहे होते हैं, अगार अगार जेल का यूज़ करते हैं। इट्स प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं इनके, it completes the electrical circuit by allowing the flow of ions from one half cell to another। one half cell मतलब एनोड टू द कैथोड, one half cell एनोड, सेकेंड हाफ सेल कैथोड, तो उसके बीच में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाफ टू द अनदर। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल्स बाय प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस टू न्यूट्रलाइज चार्ज बिल्डअप। थर्ड पॉइंट बोलता है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस दस एलिमिनेटिंग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये किसको प्रिवेंट करता है, मिक्सिंग ऑफ टू हाफ सेल्स की इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन है उनकी मिक्सिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है और एलिमिनेट करता है किसको, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। तो ये बात आ गई सॉल्ट ब्रिज की, किसकी बात आ गई, सॉल्ट ब्रिज की आ गई। तो क्या होता है, बेसिकली जो फर्स्ट है वही इंपॉर्टेंट है, इसका क्या करता है, कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाफ टू द अनदर हाफ, फ्रॉम वन हाफ टू द अनदर हाफ। बोलो समझ में आया, बोलो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, किसके बारे में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पर हमने बताया था जी से स्टार्ट है, हाफ उसका हटा दोगे, वहाँ से क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर पैटर्न पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्या होगा,
कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, नेचर ऑफ रिएक्शन। ये कैसी, नॉन स्पॉन्टेनियस, जबकि वो कैसी थी, स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी जो गिव्स फ्री एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, जबकि उस केस में क्या था, लेस देन जीरो। ड्राइवन बाय एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्सेज, इसमें क्या होगा, एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्सेस लगाना पड़ेगा, बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलिटिक है, लिटिक का मीनिंग ही होता है क्या, लिटिकलिसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। अब किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोड्स, एनोड इज पॉजिटिव, इसकी केस में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव, जबकि वहाँ पे क्या था, एनोड निगेटिव था, लोन तभी बताया था, AN आ रहा था, वहाँ पे निगेटिव था। यहाँ पे क्या है, एनोड इज पॉजिटिव कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, निगेटिव निगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। और कैथोड इज निगेटिव कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कैथोड क्या है, निगेटिव है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बैटरी। लाइक ये मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है, एक हमने यहाँ पे रॉड डिप करी, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है किसी दूसरी मेटल का, ठीक है, यहाँ पे एक रॉड डिप करें, और इनके बीच में अगर ये पॉजिटिव है मतलब एनोड है, तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव देन पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव देन निगेटिव, और इस निगेटिव को इससे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये कैसा है, कैथोड है, और कैथोड कैसा है, निगेटिवली है, कैसा है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल से, इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये कैसा है, एनोड है, एनोड का मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया इस इलेक्ट्रोलाइटिक केस में, जबकि गैल्वेनिक के केस में एनोड कैसा था, नेगेटिव था। और यहाँ पे क्या है, कैथोड है, और कैथोड कैसा होता है, बोलो बोलो, निगेटिव इस केस में। तो अक्सर होता है कि मैम एनोड पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। सो गैल्वेनिक केस के में क्या होगा, एनोड आपका निगेटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एनोड आपका पॉजिटिव होगा। जबकि कैथोड क्या होता है, किसमें, गैल्वेनिक सेल पे, वहाँ पे कैसा आप लोगे, पॉजिटिव लोगे, और इस केस में कैसा लोगे, निगेटिव लोगे। बहुत बड़ा ये ब्लंडर पॉइंट है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन सी होती है बहुत से बच्चों को। तो यहाँ पे एनोड कैसा है, पॉजिटिव है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, वाइल इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल्स एनोड इज निगेटिव। In the case of electrolytic cells, cathode is negative, while in the case of galvanic cells, cathode is positive. Cathode कैसा होगा, पॉजिटिव होने वाला है। बोलो समझ में आया, बोलो बोलो समझ में आया। सो सेल रिप्रेजेंटेशन, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ा, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ी, डेफिनेशन उसकी। फिर इसमें हम लोगों ने देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, और कौन सी सेल्स पढ़ी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे सेल रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। कैसे सेल रिप्रेजेंट करते हो बताओ भाई, IUPAC सेल नोटेशन रूल। द एनोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट, जो एनोड है उसको क्या लेते हो आप, लेफ्ट साइड लेते हो, जबकि जो कैथोड है वो आप कहाँ लेते हो, राइट साइड लेते हो, कहाँ लेते हो, राइट साइड ले रहे हो, तो ठीक है। और अ सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द फेज बाउंड्री बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट, मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या लोगे, एक सिंगल लाइन लोगे, क्या लोगे, एक सिंगल लाइन लोगे। जबकि डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करेगी, क्या रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्ट ब्रिज। हाउ, फैंटास्टिक। तो यहाँ पे क्या है, जिंक है, यहाँ पे देखो जिंक है, मेटल के बीच में कैसी है, सिंगल लाइन है। जिंक से क्या बन रहा है, Zn2+, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से क्या हो रहा है, Zn2+, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इनको इस रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखोगे तो Zn2+, मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली फिर हमने इन दोनों के बीच में क्या लगाया, एक हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, सॉल्ट ब्रिज मतलब, अच्छा ठीक है ऐसा। C1 क्या दिया हुआ है बेटा, कंसनट्रेशन दिया है। C2 क्या है, कॉपर का कंसनट्रेशन है। Cu क्या हो रहा है, Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल के बीच में Cu, एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाया, Cu इसका मतलब सॉलिड, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu क्या कर रहा है आपका, क्या करेगा बोलो, कैथोड है, कैथोड क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, और यहाँ पे क्या बन गया, Cu2+, क्या बन जाएगा, Cu2+ बनेगा ना, Cu2+ से क्या बनना है, यहाँ पे Cu बनना है, तो मतलब 2+ इलेक्ट्रॉन थे इनके पास, क्या बन गया, Cu बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, Cu बन गया। तो इनको हम इस तरह से, ये हमारी कौन सी हो गई, एनोड हाफ सेल, ये क्या होगी, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेशन तो इस तरह से करोगे, इसको रिएक्शन के फॉर्मेट में करोगे, एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, और ये क्या हो गई, कैथोड हाफ सेल, क्या हो गई, कैथोड हाफ सेल, बोलो
समझ में आया, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मेन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह इसका फॉर्मेट दिया है, जिंक टू जिंक Zn2 plus C1, that is concentration of zinc, and two vertical lines represents the salt bridge which maintain the electro flow, इलेक्ट्रॉन फ्लो को मेंटेन कर रही हूँ। और Cu2 प्लस से किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, जितना आया बोलो आया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो बताओ जल्दी से, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा एनोड कैथोड, सबसे ज़्यादा जो ब्लंडर पॉइंट था, कंफ्यूजिंग सा पॉइंट था, एनोड कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है। तो बताया मैंने गैल्वेनिक सेल पे एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा, लोन, याद रखोगे गैल्वेनिक सेल में लोन लग रहा होगा, ठीक है। ए है तो एनोड होगा, नेगेटिव होगा, जबकि उसके केस में आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वहाँ पे क्या होगा, कैथोड निगेटिव होगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, और गैल्वेनिक सेल पे कैसा होगा, अपना कैथोड पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, आया समझ में। हाँ, तो इतना टॉपिक अच्छे से पढ़ के आना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना भी टॉपिक चल रहा है उतना आप रिवाइज़ करते चलो, उतना पढ़ते चलो, ठीक है। जितना भी टॉपिक चल रहा है उसको आप रिवाइज़ करते चलो, पढ़ते चलो। जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बस इतना ही कहना चाहेंगे, बस पढ़ते रहो, ठीक है। जो भी डाउट है एज अ ट्यूशन पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पार्ट 1 आज हम लोगों ने पढ़ा कुछ इसका, तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग तो एक माइंड मैप देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नस्ट इक्वेशंस, सो इम्पॉर्टेंट, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, एक पूरे चार्ट फॉर्मेट में इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोल्राउस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेराडे लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, दैट्स इट, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।